शहद की मक्खी की तरह वही के ताबी इज्जो इंकिसारी इख्तियार करे और अपनी सोच का निचोड़ खलीफा वक्त को पेश करते रहे। हुजूर ने दर्ज झैल कुरानी आयात तिलावत की। फिर फरमाया, ये आयत करीमा जिनका आज के खुतबा के लिए मैंने इंतखाब किया है, उनको आज के खुतबे का मौजू बनाने की तरफ एक दोस्त के खत ने तवज्जो दिलाई है। कुछ अरसा पहले उन्होंने मुझे लिखा कि अव्वल तो उन आयत में मेरे लिए एक इश्काल पाया जाता है और उसका हल चाहता हूँ। दूसरे उनकी तरतीब में और उनके मजमून के बाहमी ताल्लुक में मुझे कोई ऐसी बात मालूम होती है जो बहुत गहरी है और जिसकी तरफ जमात को तवज्जो दिलानी चाहिए, लेकिन मैं इस मजमून को पा नहीं सका। लेकिन ये एहसास मुझे जरूर होता है कि इसमें कुछ ऐसा आला मजमून बयान हुआ है जो जमात के सामने पेश होना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ खत के जरिए इसका जवाब नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता हूँ कि अगर मौका मुयस्सर आए तो किसी खुतबे में इन आयात को अपने खुतबे का मौजू बना ले। पहले मैं इन आयात का तर्जमा पेश करता हूँ, फिर उसके बाद जो सवाल उठाया गया है इस पर रोशनी डालूंगा। तर्जमा ये है कि ए बनी नौ इंसान, तुम्हारे लिए दूध देने वाले जानवरों में या चौपायों में एक इबरत है, एक ऐसी बात है जिससे तुम्हें सबक हासिल करना चाहिए। हम तुम्हें पिलाते हैं इस चीज से जो उनके पेटों में है, जो गोबर और खून के दरमियान पैदा होने वाली चीज है, जिसे दूध कहा जाता है, और वो बहुत ही अच्छा है मजे के लिहाज से भी और सेहत के लिहाज से भी। फिर फरमाया, और तुम्हारे लिए इस बात में भी एक इबरत है कि हमने जो फल तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, मसलन खजूर और अंगूर, उनसे तुम शराब भी बनाते हो जिससे नशा पैदा करते हो, और रिज्क हसना भी इसी से हासिल करते हो। इस बात में साहिब बड़ी अक्ल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा निशान है। और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही फरमाई कि तो अपना मकान पहाड़ों पर बनाया, अपने मकान तुम पहाड़ों पर बनाओ और दरख्तों पर और इन बैलों पर जिनको ऊंची जगह पर चढ़ाया जाता है, फिर हर किस्म के फलों से तुम रिज्क हासिल करो, कुछ खाओ और खुदा की मुकर्रर करदा राहों पर आजिजाना हरकत करो, इताअत के साथ उन राहों पर चलो जो खुदा ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाई है। ऐसी सूरत में फरमाया कि उनका यानी उन शहद की मक्खियों के पेट से एक ऐसी शराब निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें बनी नौ इंसान के लिए बहुत बड़ी शिफा है। इस बात उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा निशान है जो फिक्र करते हैं। जो इश्काल उन्होंने उठाया वो ये था कि कुरान करीम तो शराब को हराम करार देता है, और यहाँ पहली आयत में नेमत के तौर पर शराब का जिक्र फरमाया है। गोया खुदा ताला अपनी नेमतें बता रहा है और फरमाया कि देखो खजूर से और अंगूरों से तुम शराब बनाते हो, तो एक हराम चीज का नेमतों में कैसा जिक्र आ गया। बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह बयान करें और इस मजमून को जारी रखे गए जो इस मजमून को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें देखने के लिए शुक्रिया।